दानिश अली साहब, आप हमें ये चीज बताइए सर कि कल रात को हाउस में क्या हुआ, क्योंकि बीजेपी एमपीज कह रहे हैं कि आपने अनपार्लियामेंट्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, इसीलिए आपने उकसाया रमेश बिधूरी जी को कि वो बोले जो उन्होंने कहा। हाउस में सब चीज रिकॉर्ड पे है, वीडियो है। अगर मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो वो सामने होगा, और भाजपा के सांसद ने किया है वो देश के सामने। भाजपा के सांसद जब बोल रहे थे रमेश बिधूरी जी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको मैंने रिएक्ट किया कि प्रधानमंत्री जी को का कंपैरिजन आप किसी जानवर के उससे नहीं कर सकते, भले ही वो किस रेफरेंस में था, बट प्रधानमंत्री को। तो मैंने उस पर रिएक्ट किया, तब वो भड़के। मैं स्पीकर साहब से मैं मांग कर रहा था कि इसको जो है एक्सपंज करिए, कि ये इस तरीके का वाक्य का इस्तेमाल ये अनपार्लियामेंट्री है, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है वो वीडियो में है, किस तरीके से जो है मुझे क्या क्या नहीं कहा, मुल्ला, आतंकवादी, उपद्रवी, क्या नहीं कहा। क्या यही नए भारत की परिभाषा है? क्या शाखाओं में यही सिखाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस के लोगों से, क्या नरेंद्र मोदी जी की नई प्रयोगशाला में यही सिखाया गया है? ये वरिष्ठ सांसद हैं, 3 टर्म के सांसद हैं, विधायक भी रहे। नए भारत की ऐसी यही अमृतकाल की शुरुआत ऐसे ही करेंगे आप? जब संसद के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये हाल है, तो संसद के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर क्या हाल होगा? तो फर्क इतना है प्रीति जी कि कल से पहले हेट स्पीचेस जो है वो बाहर होती थी, कल हेट स्पीच जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस में। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति दुखी। दानिश अली साहब, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, रमेश बिधूरी ने जो किया है, उस पे आपत्ति जताई है जो स्पीकर हैं। एक शो कॉज नोटिस भाजपा ने इशू किया है उनके खिलाफ। जो उन्होंने कहा है वो अब रिकॉर्ड पे नहीं रहा, एक्सपंज कर दिया गया है। बहुत सारे जो बीजेपी एमपीज हैं, जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं, उन्होंने सहानुभूति आपके साथ बिताई है, बहुत मिलने भी आए हैं आपसे। क्या जो एक्शन लिया गया है बिधूरी जी के खिलाफ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मेरे ख्याल से अगर ऐसी हेट स्पीच करने के बाद भी अगर सस्पेंड नहीं होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये हमें फिर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने का अधिकार नहीं बचेगा। जिस गर्व के साथ हम दुनिया के सामने अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और इसीलिए हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ चुन करके भेजा है, हेट स्पीच सुनने के लिए नहीं भेजा। दानिश अली जी, राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो खुद हाउस में खड़े होकर उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने बोला कि मैं माफी मांगता हूं जो रमेश बिधूरी ने कहा। वाकई पर जब रमेश बिधूरी जी बोल रहे थे, उनके पीछे रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन दोनों हंस रहे थे, दोनों लीडर्स हंस रहे थे। पर राजनाथ सिंह जी ने आपसे माफी मांगी है, फ्लोर पर मांगी है, ऑन रिकॉर्ड मांगी है। क्या आपसे और जो बीजेपी के एमपीज हैं उन्होंने बात की? उन्होंने क्या सहानुभूति जताई? उन्होंने आपसे सॉरी बोला? मेरे से कोई नहीं मिला, और ये आचरण इसीलिए ज्यादा दुख है कि भाजपा के 2 वरिष्ठ सांसद जो मोदी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे अभी 1-1.5 साल पहले तक, वो मेज थपथपा रहे थे, हंस रहे थे। तो ये क्या अमृतकाल हमारा ऐसा होगा क्या? ये नए संसद परिसर में जाने के बाद क्या इतना चेंज आ गया? अब सदन ऐसे चलेगा? अब ऐसे भाषण होंगे लोकसभा में? मैं तो रात भर सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की नस फटी। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई हो, वरना ऐसे मेरी जनता ने मुझे हेट स्पीच सुनने के लिए नहीं भेजा है। दानिश अली जी, देखिए पॉलिटिक्स इसमें अलग जगह है, पर मैं
कह सकती हूं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे माफी मांगेंगे जो भाषा का इस्तेमाल हुआ। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।